morning everyone. Today we are going to do chapter number 3 of class 9, atoms and molecules. So first of all, what are atoms? हिंदी में कर लेना भैया। एटम्स क्या होते हैं? जो एक मैटर होता है, जैसे हम मैटर हैं, मतलब जो बेंचेस वगैरह सब कुछ मैटर है एक तरीके से, ठीक है। उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ना, उसको कहते हैं एटम्स। तो इसकी डेफिनेशन होगी एक तरीके से, ऑल मैटर is made up of tiny particles called atoms। ये होती है एटम्स की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम समझने जा रहे हैं कि पहले तो मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं। मैटर को हिंदी में हम कहते हैं पदार्थ, ठीक है। और एटम्स को हिंदी में हम कहते हैं परमाणु। अब आप भी सोच रहे कि अब तो इसको एटम्स और मैटर कहते हैं, लेकिन जो इसके हिंदी नेम है वो भी तो किसी ने रखे ही होंगे। तो बहुत पहले, मतलब वी कांट से दैट द एग्जैक्ट ईयर, बट महर्षि कनद he was an Indian philosopher and he said that अगर आप मैटर को, मतलब परमाणु को अगर आप डिवाइड करने पे जाए, सॉरी पदार्थ को अगर आप डिवाइड करने पे जाए, तो एक ऐसी स्मॉलेस्ट स्टेज आएगी, उससे आगे हम मैटर को डिवाइड ही नहीं कर सकते। और स्मॉलेस्ट स्टेज को हम क्या कहेंगे? एटम्स कहेंगे, ठीक है। इफ वी गो ऑन टू डिवाइड matter, ध्यान देना। yes sir, ultimately a stage will come and matter divided ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट जो परमाणु बनेगा ना, हम उसे क्या कहेंगे? एटम कहेंगे, ठीक है। अब उन्होंने जब एट द टाइम, एट द स्पॉट, मींस इट इज बिफोर 500 BC आल्सो, तो हम लाइक इंग्लिश वाज नॉट एट ऑल फुली डिस्कवर्ड एट द टाइम, तो उन्होंने नाम पे रखा, एटम का नाम रखा उन्होंने परमाणु, और उन्होंने मैटर का नाम रखा पदार्थ। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन ने इसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के बता दिया, ठीक है। जॉन डाल्टन ने क्या कहा? बस इन्हें जो परमाणु को इन्होंने नाम दिया, परमाणु को इन्होंने नाम दिया एटम्स, और पदार्थ को इन्होंने नाम दिया मैटर, ठीक है। इन्होंने क्या किया? कोल्ड परमाणु इन इंग्लिश एज एटम्स, ठीक है। और उन्होंने कहा कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। जैसे हमने बताया कि एक मैटर है, अगर हम इसे डिवाइड करने को जाएंगे तो उसमें स्मॉलर से पार्टिकल्स आएंगे जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। उन जो पार्टिकल्स इन्होंने नाम क्या दिया? एटम्स, ठीक है। उसके बाद कौन आया? एक और साइंटिस्ट थे, अकूथा। कातेयामा। तो उन्होंने क्या कहा कि एटम्स
अपने एक इंडिविजुअल फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, वो जॉइंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरा मर्ज होकर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा said that the atoms normally exist in a combined form and they combine together to form a मैटर। इन्होंने यही कहा कि एटम्स इंडिविजुअली कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे हम भी एटम से मिलकर ही बने हैं, हम क्या है, पदार्थ है जो कि मैटर होता है। ठीक है, तो ये एटम्स जो है वो कंबाइंड में क्या बना देंगे, मैटर बना देंगे। ठीक है, अब आगे एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है IUPAC। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है,